आलमी रसद में 5% कमी, कीमतें 19% तक बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 28 साल की बुलंद तरीन सतह को छूकर वापस आई। कीमत $66.2 फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात यकीनी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम कीमतों में 5 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। तुर्क सहाफियों के वफ्द का ISPR का दौरा। वफ्द सितंबर को चकोठी भी जाएगा। वज़ीर आज़म ने किसी डील या समझौते के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, नो डील नो कंप्रोमाइज, एहतसाब यूं ही जारी रहेगा। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरामीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। कानून में तरमीम और काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान नैब पर बरहम नजर आए। कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, आसिफ अली शामिल। आबिद अली, उस्मान शनवारी, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस सुहेल भी हिस्सा। अहमद शहजाद और उमर अकमल की किस्मत भी जाग गई। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक हतमी टीम का ऐलान 21 सितंबर को करेंगे। और लॉलीवुड की बाजी की तबीयत अचानक खराब। फिल्म स्टार मीरा दुबई में मुकीम है। अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। फिल्म स्टार ने अपनी सेहतयाबी के लिए परिस्तारों से दुआ की दरख्वास्त कर दी। आलमी रसद में 5% कमी, कीमतें 19% तक बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 28 साल की बुलंद तरीन सतह को छूकर वापस आई। कीमत $66.2 फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी मईशत पर भी मनफी असरात यकीनी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम कीमतों में 5 से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। तुर्क सहाफियों के वफ्द का ISPR का दौरा। वफ्द सितंबर को चकोठी भी जाएगा। वज़ीर आज़म ने किसी डील या समझौते के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। बाबर अवान से मुलाकात में कहा, नो डील नो कंप्रोमाइज, एहतसाब यूं ही जारी रहेगा। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरामीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। कानून में तरमीम और काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान नैब पर बरहम नजर आए। कप्तान सरफराज अहमद, बाबर आजम, आसिफ अली शामिल। आबिद अली, उस्मान शनवारी, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस सुहेल भी हिस्सा। अहमद शहजाद और उमर अकमल की किस्मत भी जाग गई। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक हतमी टीम का ऐलान 21 सितंबर को करेंगे। और लॉलीवुड की बाजी की तबीयत अचानक खराब। फिल्म स्टार मीरा दुबई में मुकीम है। अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। फिल्म स्टार ने अपनी सेहतयाबी के लिए परिस्तारों से दुआ की दरख्वास्त कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। वड्डे शाह जलाल में आ गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के मुतनाज़े बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं, हम तो सिंधु देश वालों से लड़ते रहे, जुल्म जारी रहा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं नैब की, जिसकी मौसर कार्रवाइयों से हुकूमत भी तंग आ गई है। विफाकी वज़रा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नैब कवानीन में तब्दीलियों के लिए वज़ीर आज़म को भी राम कर लिया गया।
नैब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी घबरा गई। वफाकी वज़रा इस कदर परेशान हैं कि काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के सामने नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़रा ने नैब की कार्रवाइयों को बेकाबू और बेहंगम करार देते हुए नैब के निचले सतह के अफसरान पर करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद कर दिया। काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब अफसरान के पास वाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ तहकीकात करने की इस्तेदाद भी नहीं। नैब की 2 साल कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म को नैब कानून में तरामीम पर रजामंद कर लिया। ज़राए ने दावा किया कि नैब कानून में बड़ी तरामीम रवा हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएंगी। अब आपको बताएं कि मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा है। हुकूमत के खिलाफ फाइनल मार्के के लिए ऑपोजिशन की सफबंदी जारी है। शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की। मुल्क का सियासी पारा हाई होने लगा। हुकूमत के खिलाफ फाइनल मार्के के लिए ऑपोजिशन सफबंदी करने लगी। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर यात्रा में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात में क्या राजो न्याज किए, सबके जहनों में कई सवालात मचलने लगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च के लिए सरगर्म किरदार निभाने के लिए राजी कर लिया, या शहबाज शरीफ अभी भी मुफाहमत की राह पर गामजन रहेंगे? दूसरी जानब हुकूमती हल्के भी ऑपोजिशन का मुकाबला करने की भरपूर तैयारी में है मसरूफ। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में हुई बाबर अवान की मुलाकात, सियासी, कानूनी और आईनी मामलात पर दोनों रहनुमाओं ने किया आपसी सलाह मशवरा। वज़ीर आज़म ने बाबर अवान को कह दिया कि ऑपोजिशन से किसी किस्म की डील नहीं होगी। और फिर यूं हुआ कि फेसबुक की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 41 साल की अमेरिकन खातून ने इस्लाम कबूल करके खानपुर के नौजवान से निकाह कर दिया। आयशा कहती है फेसबुक पर दोस्ती हुई, पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। My name is Sheila Prince. I'm from America and I met Sherry on Facebook. I'm very pleased to be here in Pakistan. It's a beautiful country. I've seen many videos of it. The culture and the people are just so great. They're very friendly and lovable. And I couldn't wait to get here and finally here now. I can't wait to marry Sherry, start our life together, and I have accepted Islam as my religion. श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज के लिए पीसीबी की तैयारियां जारी हैं। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक ने 20 खिलाड़ियों को तरबियती कैंप में मदऊ कर लिया। मिसबाउल हक 21 सितंबर को हतमी टीम का ऐलान करेंगे। लाहौर से एहतशामुल हक की ये रिपोर्ट। वाले तरबियती कैंप के लिए तलब कर लिया गया। सीरीज के लिए खिलाड़ियों के नामों का हतमी ऐलान 21 सितंबर को चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक करेंगे। टीम में सरफराज अहमद, बाबर आजम, अहमद शहजाद, आबिद अली और फहीम अशरफ, आसिफ अली, फखर जमान, हारिस सुहेल, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान शनवारी, इमाद वसीम, वहाब रियाज, इमामुल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और उमर अकमल भी शामिल हैं। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज को 12 अक्टूबर तक CPL खेलने का NOC दिया गया है। इस वजह से उन्हें कैंप में मदऊ नहीं किया गया। वकार यूनुस बॉलिंग कोच, ग्रांट ब्रेंडन फील्डिंग कोच और मंसूर राना टीम मैनेजर के फराइज सर अंजाम देंगे। क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम बने कौमी बॉक्सर, मोहम्मद वसीम की आवाज। दुबई में फिलिपाइनी बॉक्सर के खिलाफ फाइट जीतकर वतन वापस आने वाले मोहम्मद वसीम का एयरपोर्ट पर हुकूमत और बॉक्सिंग फेडरेशन के ओहदेदार ने इस्तकबाल नहीं किया, जिस पर वसीम अकरम भी बरहम नजर आए। रिपोर्ट देखिए। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की हुकूमत और बॉक्सिंग फेडरेशन के हाथों बेकदरी पर लेजेंड वसीम अकरम का दिल भी हुआ खराब। वसीम अकरम ने ट्वीट में मोहम्मद वसीम का हौसला बढ़ाया और कहा आइंदा वो खुद उनका इस्तकबाल करने आएंगे, जिस पर जवाबी ट्वीट में मोहम्मद वसीम ने उनका शुक्रिया अदा किया। दिल बर्दाश्ता मोहम्मद वसीम ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए नहीं लड़ते, बल्कि इसलिए लड़ते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान को अच्छा इस्तकबाल मिल सके और दुनिया को मालूम हो सके कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का कितना टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और फेडरेशन की बेहिसी का शिकार होने वाले मोहम्मद वसीम अकेले हीरो नहीं, बल्कि स्नूकर चैंपियन मोहम्मद बिलाल का उधार लेकर टूर्नामेंट खेलना और फातेह बनकर लौटाना भी वजारत खेल के मुंह पर जोरदार तमांचे के मुतरादिफ है। और अब कारोबार का उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 447 पॉइंट्स इजाफे से 31,928 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा हो गया। फी तोला सोना 700 रुपए इजाफे से 87,200 में फरोख्त किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 447 पॉइंट्स इजाफे से 31,928 पर बंद हुआ। दिन भर 5 अरब रुपए मालियत के 10 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट का हजम 74 अरब रुपए के इजाफे से 6,386 अरब रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर 156 रुपए 19 पैसे से बढ़कर 156 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। सराफा मार्केट में सोने की कदर में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 700 रुपए इजाफे से 87,200 रुपए की सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 600 रुपए महंगा होकर 74,760 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $15 बढ़कर $1,504 में फरोख्त किया गया।